हेलो एवरीवन, मेरा नाम सलोनी चुग है और आज हम अपनी नई यूनिट शुरू करने वाले हैं। यूनिट का नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। वर्क, एनर्जी एंड पावर। ओके, ये हमारी यूनिट है। तो सबसे पहले हम समझते हैं वर्क क्या होता है। ठीक है, तो वर्क आपने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा क्या होता है। हम यूजुअली F इंटू एस लिख देते हैं। ओके, छोटी क्लासेस में हम ऐसे लिख देते थे, बट वर्क एक्चुअली ये कब होता है? ये होता है जब हमारी जो फोर्स है वो ये वाली फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होती है, तब हमारा जो वर्क होता है फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होती है, तब हमारा वर्क F इंटू एस होता है। बट असली जो डेफिनेशन है, जो एप्रोप्रिएट डेफिनेशन है वर्क की, वो है वर्क इज इक्वल टू, क्योंकि अब हम डॉट प्रोडक्ट वगैरह पढ़ चुके हैं तो और वेक्टर्स भी पढ़ चुके हैं, तो ये करेक्ट डेफिनेशन है वर्क की। वर्क इज इक्वल टू स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो वर्क जो है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का स्केलर या और डॉट प्रोडक्ट है। ओके ओके, तो देखिए अब इसको हम देखते हैं कैसे, मतलब क्या मतलब है इसका। ये मतलब है कि लेट्स से एक बॉडी है, ठीक है, उसको मैंने दे दी एक फोर्स, दे दी एट एन एंगल लेट्स से थीटा। ओके, तो आप क्या करेंगे, आप इसके कंपोनेंट्स को डिवाइड करेंगे। तो क्या क्या कंपोनेंट हो जाएंगे, है ना? कंपोनेंट हो जाएगा एफ कॉस थीटा, ये जो साइड वाला कंपोनेंट हो जाएगा वो एफ कॉस थीटा हो जाएगा, और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा एफ साइन थीटा। एंड जब आप ऐसे मूवमेंट करा रहे हो और डिस्प्लेसमेंट लेट्स से इस डायरेक्शन में हो रही है, एस डिस्प्लेसमेंट हो रही है, ठीक है, तो जो वर्क होगा वो होगा जो हमारी डायरेक्शन है ना फोर्स की, उसकी डायरेक्शन हमारी डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में होगी। मतलब जो इफेक्टिवली वर्क के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फोर्स है वो कौन सी फोर्स है? जो फोर्स हमारी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में जो फोर्स का कंपोनेंट होगा वही वर्क कराएगा। जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा इस डिस्प्लेसमेंट के, वो कुछ वर्क नहीं करेगा। देखिए जो वर्क होता है ना, बोलते हैं वर्क डन ऑन द बॉडी, इसका ये मतलब है व्हाट डज वर्क? द फोर्स डज वर्क। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये जो फोर्स है ना F, ये वर्क कर रही है इस बॉडी पे। लेट्स से इस बॉडी का मास m है, तो ये फोर्स F फोर्स इस m मास पे क्या कर रही है? वर्क डन कर रही है। तो F क्योंकि F इस जिस डायरेक्शन में हमारी बॉडी की डिस्प्लेसमेंट हो रही है उस डायरेक्शन में प्रॉपर नहीं है, इट इज एट अ सर्टेन एंगल। तो जो कंपोनेंट इस पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगा वो क्या होगा? वो रिस्पॉन्सिबल होगा वर्क कराने के लिए। जो इसका परपेंडिकुलर, जो इस डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता वर्क कराने के। तभी उसी से निकल के आया है F डॉट एस, क्योंकि F डॉट एस को आप खोलते हो तो क्या बनता है? F cos थीटा इंटू एस, मतलब ये ऐसे होता है ना, F S cos थीटा, है ना? और F और ये cos थीटा क्या होता है? थीटा क्या होता है इसमें? एंगल बिटवीन F एंड S। ओके, तो वही एंगल है, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया F cos थीटा। दिस is the force in the direction of displacement, यानी कि जो कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होता है वो वर्क करता है एक्चुअली, ठीक है, बॉडी पे। तो वर्क डन इज इक्वल टू F cos थीटा इंटू एस, जिसको आप ऐसे भी लिख देते हैं F डॉट एस। ठीक है,
समझ आ गई कि जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा वर्क डन के, परपेंडिकुलर कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। परपेंडिकुलर कंपोनेंट एफ साइन थीटा वाला कंपोनेंट कभी इस पर्टिकुलर मास पे अगर डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन में हो रही है तो कभी इस कंपोनेंट पे वर्क कर ही नहीं सकता, रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वर्क कर ही नहीं सकता। ठीक है, चलिए अब जो हमारी वर्क की डेफिनेशन है वो एफ एस कॉस थीटा है और कॉस थीटा एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब हम पढ़ते हैं, देखिए केसेस डिस्कस करते हैं। ये हमने फोर्स बनाई थी ना, देखो ये फोर्स है एफ, तो ये कंपोनेंट हो गया एफ कॉस थीटा और ये कंपोनेंट हो गया एफ साइन थीटा, है ना, और ये थीटा था, है ना। तो when cos theta, will discuss conditions first, when cos theta is equal to, cos theta की जगह आप लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं cos theta की जगह कि when theta is equal to 0 डिग्री, थीटा जब 0 डिग्री है मतलब फोर्स जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, मतलब लेट्स से एक बॉडी हो गई तो फोर्स जो लग रही है इस बॉडी पे वो इस डायरेक्शन में लग रही है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में ही हो रही है। ठीक है, तो तब जो हमारा वर्क डन होगा वो क्या होगा, वर्क डन हो जाएगा क्या, F इंटू एस, सीधा F इंटू एस। लेट्स से एक बॉडी है उस पर फोर्स लग रही है 10 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट हुई है लेट्स 50 मीटर। लेट्स से इतनी डिस्प्लेसमेंट, जब इतनी तक डिस्प्लेसमेंट हो गई इस बॉडी की, तब कांस्टेंट फोर्स लग रही थी, इतने तक डिस्प्लेसमेंट हुई है जब बॉडी की, तब तक वहां तक कितना वर्क डन हुआ है, कितना इस फोर्स ने वर्क डन करा है इस बॉडी पर, है ना। तो वर्क डन कितना होगा, जब डिस्प्लेसमेंट 50 मीटर्स है, वर्क डन कितना होगा 10 इंटू 50, तो हो जाएगा 500। अच्छा, अब है या यूनिट क्या लगाएंगे, आप यूनिट क्या लगाएंगे, तो वर्क डन की यूनिट डिस्कस कर लेते हैं एक बार हम। वर्क डन जो है वो है एफ एस कॉस थीटा। भाई कॉस थीटा की तो कोई यूनिट नहीं है, ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, तो फोर्स की क्या होती है, फोर्स की होती है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है न्यूटन मीटर। तो वर्क डन की यूनिट है न्यूटन इंटू मीटर, दैट इज इक्वल टू 1 जूल। जो ऐसा यूनिट है हमारे वर्क डन की, उसको हम दिए 1 न्यूटन मीटर इज कॉल्ड 1 जूल, तो हम बोल देते हैं वर्क डन की यूनिट है 1 जूल। ठीक है, जो कि आपको पता है एनर्जी की भी यूनिट है। ठीक है, तो वर्क डन की जो यूनिट होगी वो होगी 1 जूल, मतलब जूल है बेसिकली यूनिट। ठीक है, 1 न्यूटन मीटर इज कॉल्ड 1 जूल, यानी कि वर्क डन की जो यूनिट है वो है जूल। डायमेंशन क्या होगी वर्क डन की, डायमेंशन डिस्कस कर लेते हैं हम। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू एस। फोर्स की तो आपको बिल्कुल रट्टी होनी चाहिए। डायमेंशन क्या होती है, क्या होता है एम एल टी टू द पावर -2। डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन एल, तो हो जाएगी एम एल टू टी टू द पावर -2। ये हमारी वर्क डन की बेसिकली डायमेंशन हो। ठीक है, ये हमारी वर्क डन की डायमेंशन हो गई। ठीक है, तो अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर आंसर हमारा 500 जूल। 500 जूल हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, मतलब थीटा जो होगा 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। When theta is equal to 90 डिग्री, 90 डिग्री डिस्कस कर लेते हैं। यहां हम एक काम करते हैं, हम अभी डिस्कस करते हैं 180, इसके बाद हम 90 डिस्कस करते हैं। ठीक है, हम डिस्कस करते हैं 180 डिग्रीज। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो ये हमारा बॉडी है, इसका मास है सब m। देखिए अब ये केस है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अलग अलग है। ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा हो सकता है जी, ऐसा होता है जब फोर्स की डायरेक्शन अलग है और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, सॉरी फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अलग है। कैसे होता है, अबे यार कितनी बार पढ़ा है हमने
कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है, इसका क्या मतलब है कि फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट टू वेलोसिटी है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में हो रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है। और वो कौन सी फोर्स है? यूजुअल हम वो फोर्स लेते हैं, वो फोर्स फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स यही तो होती है, वो नेगेटिव एक्सेलरेशन कराती है ना, जिस डायरेक्शन में देखो डिस्प्लेसमेंट होता है। बहुत बार हमने देखा है कि फ्रिक्शन का हम देखते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट हो रही है, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट हो रही है और फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में है ना। वैसे में फ्रिक्शन हमें पता है रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, तो रिलेटिव मोशन अगर आगे की तरफ है तो ऑफ कोर्स फ्रिक्शन की डायरेक्शन पीछे के उसी में ही होनी है, ठीक है। तो अब देखो, अब मैं बोलूं कि फाइंड वर्क डन ऑफ ये जो फ्रिक्शन है, ये फ्रिक्शन की फोर्स है लेट्स से 50 न्यूटन। 50 न्यूटन है और नेगेटिव होगी क्योंकि इसकी डायरेक्शन उल्टी है, तो फ्रिक्शन की इधर जो है ये 50 न्यूटन है, ठीक है। तो वर्क डन ऑफ फ्रिक्शन ऑन दिस ऑब्जेक्ट अगर आप निकालना चाहे, लेट्स से एस है हमारा 10, लेट्स से एस 10 मीटर है, तो क्या होगा? वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस 180 डिग्री, ठीक है। ये एफ एस तो मैग्नीट्यूड होता है ना, एफ डॉट एस हो गया, तो ये मैग्नीट्यूड है फ्रिक्शन के और डिस्प्लेसमेंट के। तो एफ क्या हो जाएगा? 50 इंटू डिस्प्लेसमेंट 10 इंटू कॉस 180, कॉस 180 होता है -1, तो हमारा यहाँ जो वर्क डन आ गया वो आ गया -500 जूल। समझ गए आप? तो इधर जो फ्रिक्शन वर्क कर रहा है ना, फ्रिक्शन वर्क कर रहा है, वो क्या कर रहा है? नेगेटिव वर्क कर रहा है, ओके। तो जब cos थीटा 180 डिग्री है, मतलब फोर्स जो अप्लाई कर रखी है और डिस्प्लेसमेंट जो हो रही है उनकी डायरेक्शन 180 मतलब बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन है, तब नेगेटिव वर्क होगा, ठीक है। फ्रिक्शन नेगेटिव वर्क कर रहा है इस पे, यानी कि वो उसकी एनर्जी को डिक्रीज करने का काम करेगा, ठीक है। तो पॉजिटिव वर्क जब आता है तो एनर्जी बेसिकली काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने का काम होता है, और जब नेगेटिव वर्क आता है तो बेसिकली आप बॉडी की काइनेटिक एनर्जी घटा रहे होते हैं, ठीक है। तो यही पॉजिटिव नेगेटिव जिसको हम आगे और अच्छे में डिस्कस करेंगे। अभी आपको ये समझना है कि जब cos थीटा ने 180 डिग्री लिया है तो वर्क डन नेगेटिव, यानी कि यहाँ जो फ्रिक्शन है ये नेगेटिव वर्क कर रही है इस बॉडी पे, इसकी वेलोसिटी को डिक्रीज करेगी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज करेगी। नेक्स्ट लेते हैं हम नेक्स्ट केस है हमारा when theta is equal to 90 डिग्रीज, थीटा जब 90 डिग्री होगा, ठीक है, तो थीटा 90 डिग्री है। तो एक बॉडी है, m मास मान लेते हैं उसका, ठीक है, और इस पे देखो एक फोर्स है इस डायरेक्शन में, लेकिन इस बॉडी की डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, लेट्स से वो इनिशियली कुछ वेलोसिटी में मूव कर रहा था और उसकी डिस्प्लेसमेंट हुई है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है, और मैंने क्या करा, मैंने फ्रिक्शन फोर्स एक्सटर्नल फोर्स लगा दी इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स होगी ये इसकी डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है, तो कितना वर्क डन कर रही है? तो मैंने आपको बता ही दिया था कि फोर्स जो अगर डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर फोर्स होगी तो वो उस पर कोई वर्क डन नहीं करेगी, तो यहाँ पे हो जाएगा एफ एस कॉस 90, और कॉस 90 होता है 0। तो वर्क डन बाय दिस फोर्स, मतलब ये जो फोर्स है इस पर्टिकुलर बॉडी पे कोई वर्क नहीं कर रही है। अगर इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है तो ये फोर्स इस पे कोई वर्क डन नहीं कर रही है, ठीक है। ये इसकी स्पीड कभी चेंज कर ही नहीं सकती, इस पे इम्पैक्ट ला ही नहीं सकती, ये फोर्स कभी भी इस पे वर्क नहीं करेगी, मतलब इसकी स्पीड वगैरह घटाने का काम ये नहीं कर सकती, ठीक है। तो जब थीटा 90 होगा तो वर्क डन 0 होता है, ठीक है। तो जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं, इसका एग्जांपल ये है कि ये बॉडी है, ठीक है, ये एफ है, और मैं जानना चाहती हूँ कि एफ ग्रेविटेशनल फोर्स और नॉर्मल फोर्स क्या क्या वर्क करते हैं, कैसे कैसे कितना कितना वर्क करते हैं अगर हमारी बॉडी जो है वो एस डिस्प्लेसमेंट से गुजरती है। ये एस डिस्प्लेसमेंट हो गई बॉडी की, तो क्या क्या वर्क डन होगा? तो सबसे पहले निकालते हैं एक्सटर्नल फोर्स का, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स की जो डायरेक्शन है, एक काम करते हैं थोड़ा अच्छा सा मॉडिफाई करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें हम क्या करते हैं, हमारी
ये ले लेते हैं एट एन एंगल थीटा, ठीक है। तो बताओ एफ ग्रेविटी और ये क्या क्या वर्क करेगी। तो एफ देखो एफ क्या वर्क करेगी, सबसे पहले एफ का निकालते हैं। एफ क्या वर्क करने वाली है, एफ का कंपोनेंट बनाओ, एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा, मतलब है ना। तो ऑफ कोर्स एफ साइन थीटा तो कर नहीं रहा है, वो क्या कर रहा होगा एफ कॉस थीटा ऑफ कोर्स। और वैसे भी अगर हम सीधा एफ डॉट एस कर दें, एफ डॉट एस कर देंगे तो ये एफ कॉस थीटा एस हो जाएगा। तो ये हमारा वर्क डन हो गया जो एफ फोर्स कर रही है। निकालते ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे वर्क कर रही है। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे वर्क कर रही है हमारे ऑब्जेक्ट पे, हमारा ऑब्जेक्ट है ये, इस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है, वर्टिकली डाउनवर्ड है ना, और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है, तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री है। तो कभी भी ये जो mg फोर्स है ये इस बॉडी पे वर्क डन नहीं कर पाएगी। तो हमारा जो फोर्स बाय ग्रेविटी मतलब वर्क डन बाय जो ग्रेविटी हो जाएगा वो हो जाएगा ऑन दिस ऑब्जेक्ट 0। सिमिलरली नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में लगती है ना, और यही अपोजिट फोर्स आपको यहाँ भी मिलेगी, आप सरफेस पे लगा रहे हो, ठीक है। तो फोर्स चैप्टर भूल मत जाना, ओके। तो यहाँ पे ये जो नॉर्मल फोर्स है ये क्या होगा, वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स, इसका और इसका एंगल भी तो 90 डिग्री है, तो वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स भी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये 90 डिग्रीज पे है, ठीक है, ओके। तो जो 90 डिग्री पे जो फोर्स होगी, यानी कि यहाँ पे जो ग्रेविटी और नॉर्मल फोर्स है ना वो हमारे ऑब्जेक्ट पे कोई वर्क नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ग्रेविटी और नॉर्मल फोर्स हमारे ऑब्जेक्ट पे कोई वर्क क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के कंपैरिजन में हमारी ग्रेविटी और नॉर्मल दोनों 90 डिग्रीज पे हैं, इसलिए उनका कोई वर्क नहीं है। और एफ का जो वर्क है वो बेसिकली एफ कॉस थीटा वाले कॉम्पोनेंट की वजह से हो रहा है हमारी बॉडी पर, ठीक है। तो ये वर्क डन का थोड़ा कॉन्सेप्ट था।